हाय गाइज, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द टोटल पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 1 किलोवाट। मीन्स जो रियल पावर है P, इसकी वैल्यू क्या है 1 किलोवाट। और आपको पता है कि जो रियल पावर है वो ओनली किस में डेसिपेट होती है, रजिस्टर में। और जो रियल पावर है अगर रजिस्टर में फाइंड आउट करें तो क्या होती है I/RMS² इंटू R। अब यहाँ पर जो हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, ये करंट की वैल्यू और जो ये वोल्टेज की वैल्यू है, अब इसके बारे में बताया नहीं है तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, RMS वैल्यू। तो यहाँ पर जो नेट पावर जो डेसिपेट होगी वो एक तो जो 1 ओम रजिस्टर है इसमें होगी एंड जो R है इसमें होगी। तो यहाँ पर जो करंट है 1 ओम रजिस्टर में RMS वैल्यू क्या है 2, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू R प्लस यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है कितनी होगी, क्योंकि जो ये वोल्टमीटर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। और जो एमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जो RMS वैल्यू करंट की स्क्वायर इंटू R, और ये वैल्यू किस में है, वाट में, मीन्स 1000 वाट। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, R इक्वल्स टू 1000 माइनस 2 अपॉन 100, मीन्स 998 अपॉन 100। दिस इम्प्लाइज R इक्वल्स टू 9.98 ओम। तो यहाँ से हमें जो रजिस्टर R है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज रीड कर रहा है वो इंडक्टर एंड रजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नेट वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मान लो ये करंट आई है तो यहाँ पर जो VR होगा वो सेम फेज में होगा। यहाँ पर इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, यहाँ पर VR, और जो VL होगा वो VR से 90 डिग्री क्या करेगा, लीड। क्यों, क्योंकि जो VL है ये किसके इक्वल होगा, I इंटू JXL। J मीन्स प्लस 90 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ से जो ये नेट वोल्टेज है 200 वोल्ट, ये क्या है, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर इस फेजर को रखते हैं VL को, और यहाँ पर ये क्या आएगा, रिजल्टेंट फेजर। इसकी वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड में, 200। मीन्स यहाँ पर जो 200 दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ VR² प्लस VL²। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, VL की वैल्यू, क्योंकि VR तो हमें पता है। यहाँ से अगर VR कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा VR का, ये कितना आएगा, I इंटू R। I की वैल्यू क्या है 10, I इंटू R। R की वैल्यू कितनी आई थी 9.98। ये VR का ये सब मैग्नीट्यूड चल रहा है, ठीक है ना, फेज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी 99.8 वोल्ट। तो यहाँ से जो VL है इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 200 स्क्वायर माइनस 99.8 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 173.32 वोल्ट। तो यहाँ से जो VL की वैल्यू हमें मिली है ये किसके इक्वल होगा, I इंटू XL। दिस इम्प्लाइज XL इक्वल्स टू VL बाई I, मीन्स 173.32 अपॉन I की वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 17.332 ओम। तो यहाँ पर आप देख लो, अच्छा ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मीन्स इसमें क्या आएगा
17.332 ओम। तो यहाँ पर जो फेजर में हम सारी वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में। मीन्स एक्चुअली में जो VL है वो क्या होगा, I इंटू JXL। ये सब किस में चल रहा है, फेजर में। लेकिन यहाँ पर अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, I इंटू XL। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ये मैग्नीट्यूड आया है ये किस में है, RMS में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है ये किस में है, RMS में। तो यहाँ पर सारी कैलकुलेशन किस में चल रही है, RMS में। एंड यहाँ पर जो फेज है उसका हमने यूज नहीं किया। जैसे यहाँ पर VL लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो फेजर है उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे ऐसे लिखना चाहिए इनको, लेकिन आई होप यू गोट इट। ओके, थैंक यू।